का हो मसूरी लाल, कचरा सिंह, ढोरी चटवा, भरमोद प्रेमी चल गया ना भीतर। लेखा बदमाश के मुआ दिखे सरिया घास के, अरे तोरा जस बदमाश के मुआ दिखे सरिया घास के। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सोनू यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल फुकरा बिहारी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, परसों ही मगहिया जवान के दोनों भाई समर सिंह और गौतम सिंह को गया पुलिस के द्वारा झारखंड से अरेस्ट कर लिया गया है। और परसों से ही ये न्यूज़ पूरा सोशल मीडिया में फैल रहा है कि उनको जीतन राम मांझी के केस में अरेस्ट किया गया है। जीतन राम मांझी के ऊपर दोनों भाइयों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें जीतन राम मांझी के लिए वो लोग कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके वजह से उन्हें गया पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इस केस में जो है एक नया मोड़ आ चुका है। संतोष रेणु जी जो है, हमारे बड़े भैया संतोष रेणु यादव, वो कुछ और ही बता रहे हैं कि कुछ और ही मुद्दा है जिसके कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और मैं दोनों भाइयों से पूछना चाहूँगा, अगर ये बात सच है तो जो लोग भोजपुरी की माँ बेटी बहन की सम्मान के लिए खड़े उतरे, आज वो खुद किसी की माँ बहन बेटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये बात सच है तो, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस केस में मगहिया जवान गए हैं, तो आप लोग संतोष यादव का इंटरव्यू देख सकते हैं जहां पर उन्होंने उस केस के बारे में खुलासा किया है। खैर, इस केस के बारे में हम और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन कल के वीडियो में जो मैंने मगहिया जवान को सपोर्ट किया था ना, मैंने बोला था आप लोगों को कि मगहिया जवान जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को मिटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम करने का जो तरीका था वो गलत था। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। लेकिन नहीं, मैं गलत था। मगहिया जवान के काम करने का तरीका ही नहीं, बल्कि दोनों के दोनों भाई ही गलत है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुना ही होगा ना कि अगर सुअर को ताजमहल दे दिया जाए ना रहने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सुअर इंसान बन जाए। ताजमहल में रहकर भी सुअर गूं ही खाएगा, जो कि ये दोनों भाई वो सुअर है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब कल मगहिया जवान को अरेस्ट किया गया तो पुलिस की जीप में ये दोनों भाई बैठे थे और वहां पर आरती न्यूज और गंगा न्यूज वाले पहुंचे थे। तो इन्होंने खेसारी लाल यादव को क्या बोला, सबसे पहले आप लोग ये बात सुनिए। केसरिया के अति से ना हुए हैं, समझे? एक था पुराना केस चल रहा था 7 महीने पहले से, और बाकी अगर लोग को लगता है तो आपको बख्शेगा नहीं। और अगर जिस दिन भी अश्लीलता गाया ना, तो जाने के लिए खेसारी रहे चाहे उसके पिताजी रहे, जेल जाएगा। धमाका पहले से और जोरदार होगा। सुना आप लोगों ने, ये दोनों भड़ुआ भाई खुद किससे कह रहे हैं कि खेसरिया वेसरिया के केस में नहीं जा रहे हैं। 6 महीना पहले का कुछ और ही मामला था जिसके केस में अंदर जा रहे हैं। तो जब खेसरिया के केस में अंदर नहीं जा रहे हैं तो खेसरिया का नाम लेना जरूरी था। खेसरिया का तुम्हारा बाप है। नहीं, इससे साला ये बात आज साबित हो गया कि खेसरिया इन दोनों का बाप ही है। बिना खेसरिया का नाम लिए इनका दिन नहीं जाता और इनका घर नहीं चलता। जब खेसारी लाल यादव के केस में तुम अंदर नहीं गए तो खेसारी लाल यादव का नाम लेने का क्या जरूरत था। जो लोग भी आज इन दोनों भाई समर सिंह और गौतम सिंह को सपोर्ट करते हैं ना, मगहिया जवान को, उनसे मैं पूछना चाहूँगा किस हैवान को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जो भोजपुरी से जातिवाद को बढ़ावा देने आया है। भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को कभी खत्म करने का इनका विचार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दो गुटों के बीच, दो जाति के बीच इनका जो है ना शुरू से यही रहा है कि दो गुटों के बीच कैसे करके झगड़ा करा दिया जाए और दो गुटों के बीच जो है ना दोनों गुटों को लड़ा दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद करने के लिए आए हैं। तो जो लोग भी सपोर्ट करते हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों का वरिष्ठकार कीजिए। और दोनों भाई से एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर खुद की औकात देखनी हो ना तो तुम्हारे अरेस्ट के बाद जितने भी तुम पर वीडियो बने हैं ना, चाहे वो न्यूज़ चैनल पे हो या फिर किसी यूट्यूबर के द्वारा, उनके कमेंट सेक्शन में जा करके एक बार अपनी औकात देख लेना, तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।